नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पक चिरमाडे, कैंसर स्पेशलिस्ट, नवी मुंबई, थाने और मुंबई यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में जब हम लोग सुनते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स ये आता है। बट अभी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट काफी बदल चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग अभी कीमोथेरेपी कभी कभी अवॉइड भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसे काफी अच्छी मेडिसिन आ चुकी है जो वेल टॉलरेटेड होती है और कम से कम साइड इफेक्ट देती है। सर्जरी में भी काफी एडवांस हो चुके हैं। सर्जरी में ब्रेस्ट जो पुराने जमाने में पूरा निकालना पड़ता था, अभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन या सिर्फ लंप निकालने के प्रति फोकस रहता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नाउ मच मोर प्रिसाइज एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इसको चलो डिटेल में समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये एक्चुअली होता क्या है। कीमोथेरेपी मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर के जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है जिनमें स्प्रेड होने की क्षमता है, तो इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को हम लोग किल करें। कीमोथेरेपी की जो दवाई है वो ऐसे काम करती है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स मर जाए। बट अपने बॉडी में नॉर्मल सेल्स भी होते हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग है। तो इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को जब कीमो हम लोग देते हैं तो उनमें भी थोड़ा चेंज होता है और जिसके वजह से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में नोजिया या उल्टी जैसा लगना, बॉडी पेन जिसको हम लोग मलेस कहते हैं, हेयर फॉल, ये काफी कॉमन साइड इफेक्ट्स होते थे। बट अभी इनके मैकेनिज्म्स को समझ के कीमोथेरेपी की दवाई एक प्रोटोकॉल के रूप में दी जाती है, जहां पे जो मेन दवाई है उसके पहले हम लोग ऐसे विशिष्ट दवाई देते हैं जिससे आपको नोजिया, वॉमिटिंग का फीलिंग बहुत कम हो। अभी जैसे हमारे सेंटर में वी हैव समथिंग नोन एज स्कैल्प कूलिंग। स्कैल्प कूलिंग में हेयर फॉलिकल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कीमोथेरेपी के दरमियान जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज होता था वो हम लोग 70 से 80% तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को जो कीमो ले रहे हैं इनमें हेयर फॉल काफी कम हो। टारगेटेड थेरेपी, इसने तो पूरा ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ही चेंज कर दिया। ट्रास्टुजुमैब करके जो दवाई है जो सबसे पहले जब पेशेंट्स को दी गई, ये स्पेसिफिक टाइप के पेशेंट्स थे। इनमें बायोप्सी के रिपोर्ट्स में HER2 करके एक रिसेप्टर पॉजिटिव आता है। अगर ये पेशेंट्स को ट्रास्टुजुमैब दवाई दी जाती है along with the normal treatment, then their chances of improvement and disease control increase by almost 35 to 40%। तो ये जो टारगेटेड थेरेपीज है, इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव किया है और कम साइड इफेक्ट्स में बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। ब्रेस्ट कैंसर अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, एक है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और तीसरा है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग हार्मोनल थेरेपी यूज कर सकते हैं जो टैबलेट्स या इंजेक्शंस के फॉर्मेट में होती है। इन पेशेंट्स में हार्मोनल ट्रीटमेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कीमोथेरेपी इज गिवन सो दैट देयर रिजल्ट्स इंप्रूव। अगर हम लोग ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में देखें तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग अभी इम्यूनोथेरेपी यूज करना स्टार्ट किए हैं। इम्यूनोथेरेपी ये स्पेसिफिक टाइप की दवाई होती है जो अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स को कैंसर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। नॉर्मली कैंसर के सेल्स ये इम्यून सिस्टम से छुपे हुए रहते हैं, तो जब हम लोग इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो ये कैंसर के सेल्स बॉडी ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकती है और उसको अटैक कर सकती है। चलिए समझते हैं कीमो, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी एक्चुअल में क्या होती है। अगर हम लोग जंग पे जा रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के हथियार होते हैं। हमारे पास पिस्तल है, हमारे पास मशीन गन है, हमारे पास बजूका भी है। टारगेटेड थेरेपी जो होती है वो एक गाइडेड मिसाइल की तरह है, जिसका मतलब है कि जिस सेल पे एक स्पेसिफिक टारगेट है तो ये दवाई सिर्फ उसी सेल को अटैक करेगी। ब्रेस्ट कैंसर में ये टारगेट है HER2। अगर ब्रेस्ट कैंसर के सेल पे HER2 नामक रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग ट्रास्टुजुमैब
या उसके जैसी दवाई यूज करके टारगेट कर सकते हैं। ये जो दवाइयां होती है ये सिर्फ उसी सेल पे ज्यादा काम करेगी जहां पे HER2 का प्रमाण ज्यादा रहेगा या HER2 का एक्सप्रेशन ज्यादा रहेगा। तो इससे नॉर्मल सेल्स को नुकसान कम है, बट जो डैमेज या मैक्सिमम किल होता है वो सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही होता है। सो दिस इज टारगेटेड थेरेपी। सो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी मतलब हम लोग अपने बॉडी के इम्यून सेल्स को ऐसा चश्मा दे देते हैं कि जिससे वो कैंसर सेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उनको देख सके, उनको सर्च कर सके और फिर उन पे अटैक कर सके। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में मेरे जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के स्पेशलिस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन जो ऑपरेट करते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन थेरेपी डिलीवर करते हैं, फिर ऑन्को हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर का टाइप जैसे कि रिसेप्टर ये कौन से प्रकार का है, हार्मोन पॉजिटिव है या HER2 पॉजिटिव है, ये हमको बताते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट जो मैमोग्राफी में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये एक पूरी टीम अप्रोच है जिससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर एक क्योरेबल बीमारी है अगर आप इसे अर्ली डिटेक्ट करें तो। आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में हमको पूछिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई टू देम। कोई भी सिली डाउट हो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी जो हमने डिस्कस की है उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। 40 के बाद मैमोग्राफी अवश्य करिए जिससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सके। ब्रेस्ट कैंसर अभी ट्रीटेबल है, काफी सारे नए नए हमारे पास उपचार उसमें अवेलेबल है। सो दिस इज मी डॉक्टर पुष्पक चिरमाडे फ्रॉम द टीम PCC कैंसर सेंटर, साइनिंग ऑफ, प्रोवाइडिंग कैंसर केयर विदाउट बैरियर्स।